आज हम लोग आर्टिकल चैप्टर पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। आर्टिकल दो प्रकार का होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। चलिए, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल दी होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, डेफिनिट आर्टिकल दी होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल है। आज ए और एन का प्रयोग हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। यूज ऑफ ए, पहला नंबर यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए एंड एन बोथ आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स। यूज ऑफ ए का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? सिंगुलर कॉमन नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, उसके पहले ए लगता है। सिंगुलर कॉमन नाउन जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुआ, गर्ल, ये सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। सिंगुलर कॉमन नाउन जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो। अब आइए, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वॉवेल यहाँ से देखिए, वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी लेटर, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिसमें 5 ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर वॉवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट ए से लेकर जेड तक में से इन पांचों को निकाल दिया जाए तो 21 लेटर होता है कॉन्सोनेंट। तो जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे देखिए, प्रयोग करके देखिए, बस। बस किससे शुरू होता है? तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। क्यों? तो देखिए, वॉवेल ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा है बी। ये शुरू वाला लेटर आपको देखना है। ई, ए, ई, आई, ओ, यू में से नहीं है, ये कॉन्सोनेंट हुआ। बाकी का 21, 26 में से इस 5 ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दिया जाए तो जो बचा 21 वो कॉन्सोनेंट हुआ। तो जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले ए लगाते हैं, लेकिन क्या हो तो सिंगुलर हो। जैसे ए बसेज नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। क्या हो तो सिंगुलर हो। ए बसेज आप नहीं लिख सकते हैं, इसको काट देते हैं। ए बस, ए कार, किसके पहले ए लगाते हैं?
तो जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो और सिंगुलर हो, ए पेन, ए कैट, ए डॉग, ए गर्ल, ए घोस्ट। आइए देखते हैं वॉवेल कितना हो गया, ए ई आई ओ यू 5। देखिए इसमें से कोई शब्द वॉवेल से शुरू नहीं हुआ है। ये नियम कहता है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले आप ए लगाएंगे। ए बस, ए कार, ए कैट, ए पेन, ए डॉग, ए गर्ल, ए गोट। सीधे सीधी समझिए, जो शब्द, जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो, किससे शुरू हो, कॉन्सोनेंट से शुरू हो और सिंगुलर हो, प्लुरल नहीं हो, जो नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, तो ए लगाएंगे। उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। जो सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले हम ए लगाएंगे। ए टेबल, जो सिंगुलर नाउन कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले ए लगता है। अब इसका अपवाद भी है, आगे देखें। अभी हमने सीखा कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले ए लगाते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक या कई अपवाद है। जैसे जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के स्वर जैसा हो, वॉवेल जैसा हो। जैसे एम ए, यह शुरू हुआ एम शब्द से। एम शब्द क्या है, तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम शब्द क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसके पहले आप क्या लगाते, तो ए लगाते, जो बिल्कुल गलत हुआ। क्यों, तो एम का उच्चारण हिंदी में लिख के देखिए, एम लिखते हैं, इस स्वर से उच्चारण शुरू होता है, इसलिए इसके पहले लगेगा एन। आइए नियम लिख देते हैं, आइए देखते हैं। वैसा शब्द जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण स्वर जैसा हो, लेकिन उसका उच्चारण स्वर से शुरू हो। जैसे इसका एक लिस्ट हम आपको देंगे, पहले बात समझिए। जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल की तरह हो, उसके पहले ए न लगकर एन लगता है। क्या समझे, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या सीधे समझिए, जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण स्वर का हो, वॉवेल से उच्चारण जिसका हो, उसके पहले एन लगता है। इसका एक लिस्ट देखते हैं, आइए आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें हम ए और एन का उपयोग डिफाइन करेंगे। आपको हमने बताया कि नियम है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो, जैसे एस से शुरू होता है, IAS, अच्छा ये तो बहुत कॉन्सोनेंट, इसको मिटा देते हैं। इसको डिलीट कर दिया। ही इज डैश SP एस से शुरू हुआ, एस कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है, तो यह कॉन्सोनेंट है। जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल से शुरू हो, एस कैसे लिखते हैं, SP,
एसपी का उच्चारण ए से शुरू हुआ। एसपी का उच्चारण एसपी बोलते हैं, ए से शुरू हुआ। उच्चारण इसका वॉवेल का है, इसलिए इस ही इज डैश एसपी, एसपी के पहले ए नहीं लगा के हम क्या लगाएंगे, ही इज एन एसपी। उसी तरह से आप दूसरा वाक्य देखिए, ही इज डैश एम ए, आपको लगाना है ए लगाइएगा कि एन लगाइएगा। इसका भी उच्चारण करके आप देखिए, एम ए, उच्चारण किससे शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। हमने पहला नियम देखा है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो उसके पहले ए लगता है, लेकिन दूसरा नियम कहता है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो लेकिन उसका उच्चारण वॉवेल से हो उसके पहले एन लगता है। एम में कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ एम से, लेकिन इसका उच्चारण ए से हुआ, इसलिए इसके पहले एन लगा। उसी तरह से एस डी ओ, ये शुरू हुआ उच्चारण एस, ए से उच्चारण शुरू हुआ, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन लगेगा। MBBS, ये शुरू हुआ कॉन्सोनेंट लेटर से, लेकिन इसका उच्चारण एम, उच्चारण ए से शुरू हुआ है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। ही इज एन एस पी, ही इज एन एम ए, ही इज एन एस डी ओ, ही इज एन MBBS। अब देखिए बहुत मार्केबल चीज़, RSS, ही इज डैश RSS वर्कर। सीधे देखने में लगता है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, ए लगना चाहिए, लेकिन ए लगेगा नहीं। इसका उच्चारण देखिए, आर आर ओ आ, क्या है, स्वर है, वॉवेल है, इसलिए क्या लगेगा, एन RSS वर्कर, ही इज एन RSS वर्कर। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश SDO, एस कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण शुरू हुआ ए से, एस उच्चारण शुरू हुआ ए से, इसलिए क्या लगेगा, एन। ही इज डैश सब डिविजनल ऑफिसर। गौर कीजिए, ये मार्केबल है, स्टार बनाइए इसको। SDO का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। SDO शुरू हुआ उच्चारण इसका ए से, और सब डिविजनल ऑफिसर अगर हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सब डिविजनल ऑफिसर्स। उच्चारण इसका किससे शुरू होगा, स से। स से उच्चारण शुरू हुआ तो स स्वर नहीं है, स व्यंजन है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। फिर से सुनिए, SDO सब डिविजनल ऑफिसर, SDO का फुल फॉर्म सब डिविजनल ऑफिसर होता है। SDO का उच्चारण ए से शुरू हुआ, सब डिविजनल ऑफिसर का उच्चारण स से शुरू हुआ। SDO का उच्चारण ए से शुरू हुआ, इसलिए एन लगा। सब डिविजनल ऑफिसर का उच्चारण स से शुरू हुआ, इसलिए इसके पहले ए लगेगा। आगे बढ़ते हैं, सी इज डैश MP, MP, एम शब्द हो गया आपको, अक्षर हो गया, लेटर हो गया, ये कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण शुरू हुआ ए से। एम लेटर हुआ कॉन्सोनेंट, उच्चारण शुरू हुआ ए से। ए स्वर है, ए वॉवेल है, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। सी इज डैश MLC, एम कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण इसका ए से शुरू होगा। उच्चारण किससे शुरू होगा, ए से, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन। इसी तरह से आप प्रयोग करके देखें। अब नेक्स्ट नियम पर चलते हैं।